नमस्कार दोस्तों। चारों युगों में कैसे हुई लड़ाई और क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग की यह कहानी बड़ी ही रोचक है। एक समय एक साथ चारों युग एक साथ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बैठे हुए थे। तभी अचानक चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ होने की बात को लेकर विवाद होता है। सतयुग कहने लगा, तुम सब मूर्ख, सबसे छोटे हो, तुम मुझसे विवाद कैसे करने लगे। इसके बाद उसकी बात को सुनकर त्रेता युग कहने लगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो, पर सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब तक द्वापर बोल उठा, तुम तीनों में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। तीनों की बात सुनकर कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। बात बढ़ने पर तीनों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला महादेव करेंगे। चारों ने मिलकर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर जाने की योजना बनाई। वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित बैठाया और फिर पूछा, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है। चारों युग कहते हैं, हे भोलेनाथ, हम चारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। आप बताएं कि हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। सबसे पहले भगवान शिव सतयुग से पूछते हैं कि सतयुग, तुम बताओ, चारों में तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो। यह सुनकर सतयुग कहता है, हे प्रभु, मेरी आयु 17 लाख वर्ष है। तब कलयुग ने कहा, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता। मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है। तब सतयुग कहने लगा, हे भगवान, मेरे युग में लोग इतने बलशाली होते थे कि उनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे। नरसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार मेरे समय में ही हुआ था। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, भगवान विष्णु के अवतार लेने से कोई युग श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। मेरे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था, जिन्होंने सबको मर्यादा की शिक्षा दी। और आप बलवान की बात करते हैं तो कुंभकर्ण, रावण जैसे बलशाली मेरे ही युग में हुए थे। प्रभु, इस तरह सतयुग सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब द्वापर युग ने यह बात सुना तो उसने कहा, हे प्रभु, ये दोनों इस तरह से कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। देखिए, जब मेरा युग था तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। कृष्णा जी ने विराट रूप दिखाया था। वैसा विराट रूप तो साक्षात नारायण भी नहीं दिखा सकते। अगर योद्धाओं की बात करें तो कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और पांचों पांडव मेरे ही युग में हुए थे।
हे प्रभु, सबसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मुझे इसकी बातें स्वीकार है। इनके युग में जितने भी योद्धा अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी। वह बिल्कुल ही मूर्ख थे। और जिसके युग में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वह युग सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? नई और अच्छी तकनीकी से परिपूर्ण मेरे युग में सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। जब भगवान चारों की बातें सुन लेते हैं तो मन में विचार करने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान शिव ने 100 टन वजन की कढ़ाई ली और वही चावल का ढेर लगा दिया और चारों से बोले, मेरे 500 गढ़ यहाँ बैठे हैं और इस कढ़ाई में तुम्हारे युग का एक व्यक्ति आएगा और यह चावल बनाएगा। मेरे यहाँ जितने गढ़ हैं वे सभी भोजन करेंगे। तब सतयुग ने बलवान योद्धा को बुलाया और कहा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर सभी गढ़ों को भोजन कराओ। आदेश सुनकर वह 100 टन वजनी कढ़ाई में चावल बनाने के लिए भट्ठी खोदता है और पेड़ों को तोड़कर लाता है और फिर उसने अग्नि जलाई और फिर उस कढ़ाई को भट्ठी के ऊपर रखकर चावल बना दिया। समस्त गढ़ों को बैठाया, पत्तल दिया और भोजन करा दिया। फिर यही काम भगवान शिव ने त्रेता युग से करने के लिए कहते हैं। त्रेता युग भी अपने युग के एक व्यक्ति को बुलाया और आदेश दिया, 100 टन वजनी कढ़ाई में चावल बनाकर इन सभी गढ़ों को भोजन कराना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा बलवान था। उसने पास में ही भट्ठी खोदी और उस कढ़ाई को दोनों हाथों से उठाकर भट्ठी पर रख दिया और अग्नि जलाई। फिर अग्नि जलाकर उसमें पानी डाला और चावल डाला। थोड़ी देर में चावल पककर तैयार हो गया। सभी गढ़ों को भोजन कराया। फिर भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें मेरे गढ़ों को भोजन कराना है। द्वापर युग में भी अपने एक बलवान व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि 100 टन की वजन की कढ़ाई में चावल बनाना है और इन सभी गढ़ों को भोजन कराना है। द्वापर युग का व्यक्ति एक भट्ठी खोदता है और लकड़ियों को इकट्ठा करता है और अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से कढ़ाई को उठाया। फिर उसने भट्ठी पर रख दिया और जब चावल पक गए तो उसने भगवान शिव के सभी गढ़ों को भोजन कराया। अब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम कढ़ाई को देख रहे हो, इसका वजन कम नहीं होगा
इसका वजन उतना ही रहेगा। लेकिन अब तुम्हें भी परीक्षा देनी है, क्योंकि तुम ये मानने को तैयार नहीं थे। तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारे युग की आदमी की उम्र भी सिर्फ 100 साल ही है, जबकि सतयुग के आदमी की आयु 1 लाख वर्ष, त्रेता युग की 10,000 और द्वापर युग में 1,000 वर्ष का व्यक्ति हुआ करता था। और आपके युग का मनुष्य सबसे छोटा है, लेकिन आप मुझे पहले से ही निराश नहीं कर सकते। आप तो न्याय करता है, ऐसा कलयुग ने कहा। सभी को परीक्षा का मौका मिलना चाहिए। आप मुझे भी परीक्षा का मौका दें। फिर कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, मेरा भी परीक्षा देख लीजिए। यह सुनकर तीनों युग हंसने लगे और भगवान शिव भी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव सोचने लगे कि क्या हुआ, कलयुग का मनुष्य हजारों टन का वजन उठा पाएगा। जिसके बाद कलयुग ने एक बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को बनाया। वह बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, अत्यधिक सोचने वाला व्यक्ति। कलयुग में एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी। तुम्हें एक परीक्षा देनी है। अगर तुम फेल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। तीनों युग हंसते हुए कहने लगे, एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई केवल 3 हाथ ही है, वह क्या ही करेगा, जबकि हमारे लोग बहुत लंबे हुआ करते थे। ये बात बिल्कुल सच है। सतयुग के मनुष्य की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के मनुष्य की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के मनुष्य की लंबाई 7 हाथ और कलयुग के मनुष्य की लंबाई 3 हाथ होती है। कलयुग का आदेश पाकर वह तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस कढ़ाई के पास आया। उसने देखा उसका वजन बहुत ज्यादा है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया। उस कढ़ाई के नीचे कलयुग के मशीन से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया और उसके नीचे भट्ठी खोदकर तैयार कर दी। फिर उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया और भट्ठी में आग लगा दी। कढ़ाई में चावल डाला और पानी डाला। कुछ समय में चावल तैयार हो गए। कलयुग का वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान था। जब चावल पक गए तो उसने भगवान शिव के गणों को एक पंक्ति में बैठा दिया। उन गणों से कहा, आप मेरा साथ दे और इन चावलों को आपस में परोसे। भगवान शिव के 4 विशाल गण उन चावलों को बाल्टियों में भरकर सभी गणों को परोस रहे थे। जब कलयुग कहता है, अब आप सभी भी भोजन कर सकते हैं, भगवान शिव के सारे गण भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने बचे हुए 4 गणों को भी भोजन कराया। वह अपने राजा कलयुग के पास आया और आकर बोला, हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। यह देखकर
भगवान शिव और तीनों युग आश्चर्यचकित रह गए। कलयुग कहने लगा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय करें कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव सोचने लगे और सोच विचार कर कहा कि तुम चारों की परीक्षा ली। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपने शक्ति का प्रयोग किया और कड़ाही को उठाकर भट्ठी पर रख दिया और स्वयं मेरे गणों को भोजन कराया। जब त्रेता युग की बारी आई तो उसने भी ठीक वैसा ही किया और द्वापर युग के व्यक्ति ने भी वही कार्य दोहराया। लेकिन आप यह नहीं देखते, वह केवल 3.5 हाथ का आदमी, उसकी बुद्धि देखिए, कितना तेज, कितना बड़ा कढ़ाई था, वह उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस कढ़ाई में चावल बनाया और अपनी बुद्धि से मेरे 4 गणों को मदद के लिए बुलाया और चारों से खाना परसवाया और खुद भी भोजन किया, जबकि कलयुग का व्यक्ति स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। भगवान शिव कहते हैं, कलयुग बुद्धिमान लोगों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा। भगवान शिव कहते हैं, सब लोग जैसे शासन करते रहे तो सब ठीक है, धर्म और निष्ठा यह भी ठीक है, परंतु तुम्हारे काल के लोगों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। अन्यथा कुंभकर्ण, रावण जैसे महान योद्धा, जिन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया था, उन्हें यह पता ही नहीं चल सका कि ये भगवान हैं और सृष्टि के रचयिता हैं। इन सब ने युद्ध किया और मारे गए। कलयुग के मनुष्य को देखो, ये कितने बुद्धिमान हैं। इसके बाद भगवान शिव ने निर्णय लिया कि आप चारों में सर्वश्रेष्ठ कलयुग होंगे। कलयुग मशीनों का युग होगा। इसमें बड़े बड़े मशीनों का निर्माण होगा, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में संभव नहीं हुआ था। भगवान शिव की बातें सुनकर चारों युग उनकी बात मानते हैं और चारों अपने अपने राज्य धामों को लौट जाते हैं।